एवरीवन, अपने क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग उसका ही क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसके प्रति समर्पण होने की बात कह रहा है? तो इसका आंसर होगा कवि मातृभूमि के प्रति समर्पण होने की बात कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। इस पंक्ति का क्या आशय है? तो इस पंक्ति का आशय यह है बच्चों की भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। इसमें कवि मातृभूमि के प्रति स्नेह व आदर का भाव रखता है, इसलिए अपने मस्तक पर वो धूल का टीका लगाना चाहता है, अर्थात मातृभूमि का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन है, कवि किस किस से क्षमा मांग रहा है? कवि अपने घर, परिवार, आंगन से क्षमा मांग रहा है। वो उसके क्षमा मांगने के पीछे कारण यह है कि वो मातृभूमि के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए जा रहा है। अपनी मातृभूमि के प्रति वो कृतज्ञता का भाव रखता है, इसलिए वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा है, इसलिए वो अपने परिवार, घर, आंगन इनसे क्षमा याचना कर रहा है। अब विकल्पात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। समर्पण कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? समर्पण करने का, स्वाभिमान का, परोपकार का या फिर स्वावलंबन का? इसका राइट आंसर होगा सर्वस्व समर्पण का। सेकंड क्वेश्चन है, कविता के अनुसार हम किसके ऋणी हैं? मातृभूमि के, साहूकार के, डॉक्टर के या फिर किसान के? इसका सही उत्तर होगा मातृभूमि के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थाल में भाल सजाकर लाने की बात कही गई है। प्राप्ति के लिए, स्वार्थ के लिए, शील के लिए या समर्पण के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा समर्पण के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं। इसके ऑप्शंस हैं एकिंचन या फिर निवेदन। इसका सही आंसर होगा एकिंचन। मन अर्पित ब्लैंक्स अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। इसका सही उत्तर होगा प्राण। मन अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। तोड़ता हूं मोह का बंधन, इसमें बच्चों आएगा मोह। ब्लैंक्स का तृण तृण समर्पित, नीड का तृण तृण समर्पित। तृण तृण से आशय यहाँ पर है तिनको से। लघुत्रात्मक प्रश्नों में देखिए आप, कविता में किसके चरण की धूल भाल पर मलने की बात कही है? इस कविता में कवि ने मातृभूमि की धूल को अपने भाल पर अर्थात अपने मस्तक पर मलने की बात कही गई है, क्योंकि कवि अपनी मातृभूमि की धूल से धूल का टीका लगाना चाहता है। उसकी धूल को श्रेष्ठ मानता हुआ कवि उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव रखता हुआ उसके प्रति आदर व सम्मान प्रकट करना चाहता है, इसलिए वो मातृभूमि की धूल को अपने मस्तक पर लगाकर उसके प्रति, मातृभूमि के प्रति, अपनी जननी के प्रति श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त कर रहा है। कवि माँ का ऋण कैसे उतारना चाहता है? कवि के हृदय में सदैव इस बात का भाव भरा हुआ है कि वो माँ के ऋण से दबा हुआ है और वह स्वयं को भी एकिंचन बता रहा है, अर्थात कवि बार बार कह रहा है कि मैं मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता हूँ, इसलिए वो अपना तन, मन और जीवन, यहाँ तक का अपने रुधिर का एक एक कतरा, एक एक बूंद वो अपनी मातृभूमि पर समर्पित करना चाहता है। इस कारण कवि कहता है कि मैं कितना ही प्रयास करूं, लेकिन फिर भी मैं माँ का ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ। इस कारण कवि हर्षपूर्वक मातृभूमि पर स्नेह अभिव्यक्त करता हुआ, स्नेह को प्रकट करता हुआ, उसके प्रति आस्था का भाव रखता हुआ अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना तन, मन और जीवन और इससे भी अधिक मातृभूमि के प्रति कुछ करने का इच्छुक है। कविता में कवि मातृभूमि पर क्या क्या न्यौछावर करने की बात करता है? इस समर्पण कविता के माध्यम से कवि रामावतार त्यागी कहते हैं कि इस कविता में, संपूर्ण कविता में मातृभूमि का संदेश दिया है। कवि अपनी मातृभूमि से स्नेह करता है, उसके हृदय में सदैव ही मातृभूमि के प्रति प्रेम का निवास है। वो अपना जीवन, यहाँ तक कि अपना तन, मन और जीवन, अपना सर्वस्व मातृभूमि पर समर्पित करना चाहते हैं। शत्रुओं से उसकी रक्षा करना चाहता है और अपना संपूर्ण वैभव, संपूर्ण पूंजी, अपना संपूर्ण पुण्य वो मातृभूमि की रक्षा हेतु समर्पित करना चाहता है। इस कार्य हेतु वह स्वयं को एकिंचन बताता है। वह मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हुआ कहता है कि
हे माता, मुझे आपको समर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पूर्णतया अकिंचन हूँ। मेरे हृदय में श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त हूँ। इससे अधिक मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको समर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब कभी अपना सर्वस्व माँ को समर्पित करने के पश्चात भी उसके हृदय में माँ को समर्पित करने के लिए और भी भाव भरे हुए हैं। उसकी सदैव ही अभिलाषा है कि वो माँ को अधिक से अधिक कुछ प्रदान करे, अधिक से अधिक कुछ उसके ऊपर न्यौछावर करे। ये उसका कथन है, ये उसके जीवन का सार है। कवि अपनी समस्त खुशियां, अपने घर परिवार वैभव, इन सब से क्षमा याचना कर रहा है और मातृभूमि की सुरक्षा हेतु अपने संपूर्ण शरीर को, अपने संपूर्ण वैभव को मातृभूमि पर भेंट करना चाहता है और अपना सर्वस्व माँ पर न्यौछावर करना चाहता है। नीचे दिए गए पदों का समास का नाम बताओ। कुछ पद दिए हुए हैं, उसमें आपको समास का नाम बताना है। पहला शब्द है क्षण क्षण। क्षण क्षण में अव्ययभावी समास है और अकिंचन में नए तत्पुरुष समास है। मोह बंधन, इसका समास विग्रह होगा मोह का बंधन, इसमें संबंध तत्पुरुष है। और कुछ पर्यायवाची दिए हुए हैं, जिसमें पहला है सुमन, उसका होगा पुष्प, कुसुम, प्रसून, कुहूब। दूसरा है तलवार, इसका लिख सकते हैं असी, कृपाण, खड़ग, शमशीर। तीसरा है धरती, भूधरा, भूमि, जननी, वसुधा, वसुंधरा, जमीन, चमन, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। तो बच्चों, ये अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।